ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और मुनि वशिष्ठ का भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजना, इस प्रसंग पे मित्रों हम वार्ता करेंगे। और हमने अपने पिछले वीडियो में दशरथ सुमंत्र संवाद और दशरथ जी का मरण का प्रसंग मित्रों हमने आप लोगों से साझा किया था और ये उसी के आगे की कथा है। मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजा, उसी पे मित्रों अब इस प्रसंग में कथा होगी। तो बिना देरी के हम ये कथा शुरू करते हैं मित्रों। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यो सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरि नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस भाखा। धावहु बेगी भरत पहि जाहूं, नृप सुधि कतहु कहूं जनिकाहूं। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं से ना कहना। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयो दो भाई। सुनि मुनि आय सुधामन धाई, चले बेग बर बाजिल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धामन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभ्यो जब ते, कुश गुण होहि भरत कहूँ तब ते। देखहि रात भयानक सपना, जागि करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाहि देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एहि विधि सोचत भरत मन, धामन पहुँचे आय। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाय। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े।
चले समीर बेग है हाँ के, नाघत सरित सैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि विधि भरत नगर नियराई। असगुन होहि नगर पैठारा, रटहि कुम्भाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सरिता बन बागा, नगर बिसेखि भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग गय जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभिन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहीं कछु, गवहीं जो हारहि जाय। भरत कुशल पूछि न सकहीं, भय विषाद मन माहि। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से श्री रामचरितमानस की कथा मुनि वशिष्ठ का भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजना, इस पे चर्चा कर रहे थे मित्रों। और इसी के साथ हम आज का अपनी कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का भाग मित्रों हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।